आज हम लोग बात कर रहे हैं आसाराम की, जिसको लोग आसाराम बापू के नाम से जानते हैं। आखिर इस शख्स को कैसे उम्र कैद की सजा होती है? ये एक ऐसा शख्स होता है जो गुजरात से आने के बाद साइकिल का काम किया करता था, लेकिन ये बनते बनते कहानी बढ़ते बढ़ते ये एक इतना बड़ा बाबा बन जाता है जिसको लोग इतने पूजने लगते हैं इसको कि इसके सामने एक इशारे पर बड़े बड़े राजनेता भी झुक जाया करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसको लोग इतना मानते थे उसको आखिर रेप केस में उम्र कैद की सजा कैसे हुई? और कोई केस होता तो समझ में भी आता था, लेकिन ये एक रेप केस था जिसने सारी पब्लिक की आंखें खोल दी थी। और इस केस को जब पुलिस ने सुना था, इसकी तफ्तीश की थी, तो पुलिस भी दंग रह गई थी। ये बात है उस 16 साल की बच्ची की जिसने इस बाबा की खटिया खड़ी कर दी थी। इस रेपिस्ट आसाराम बापू की कहानी और इसके साम्राज्य का अंत एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने शुरू कर दिया था। उस नाबालिग लड़की के बयान के बाद इसके ऊपर काफ़ी केस आते गए, औरों ने भी हिम्मत करी इसके ऊपर अपने अपने जो उनके केस थे उसको लगाने की। कैसे इस लड़की ने इतनी हिम्मत करी, इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था, वो हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लड़की 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। ये लड़की घर से दूर और एक हॉस्टल में रहा करती थी। इसका घर छिंदवाड़ा में था। इसके जो परिवार था वो छिंदवाड़ा में रहा करता था। ये लड़की 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। ये लड़की घर से दूर और एक हॉस्टल में रहा करती थी। इसका घर छिंदवाड़ा में था। इसके जो परिवार था वो छिंदवाड़ा में रहा करता था, लेकिन ये 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन इसका परिवार अभी भी छिंदवाड़ा में ही रह रहा था। वहां पर इसके एक मम्मी और एक पापा थे और एक भाई था जो कि इससे छोटा था, और एक बड़ा भाई था जो कि इससे बड़ा था। अब बात है कि इस केस की शुरुआत कैसे होती है। अचानक ये लड़की अपनी स्टडी करती रहती है अपने हॉस्टल में। एक साथ इसको एक दिन चक्कर आता है, वहां पर ये लड़की बेहोश हो जाती है। वहां पर जो उस वक्त उस क्लास की हॉस्टल में रहने वाली देखभाल कर रही थी उसका नाम था शिल्पी। शिल्पी इस लड़की को एक सलाह देती है कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, मैं तुम्हें आसाराम के यहाँ पर ले जाऊंगी, यानी कि आसाराम बापू जिसको कहते थे, मैं तुम्हें उनके वहां पर ले जाऊंगी, मैं तुम्हें वहां पर दिखाऊंगी। वो लड़की अपने माता पिता से मशवरा करती है और उससे वो मना लेती है वहां पर जाने के लिए, क्योंकि सबको फिक्र रहती है कि हमें आराम होना चाहिए अगर हम लोग बीमार हैं। अब उसको आसाराम बापू से मिलना था। वो लड़की निकल जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो शख्स इतने आसानी से मिलने वाला नहीं होता है। वो लड़की उसको और ज्यादा समझाती है, जो शिल्पी नाम की होती है, कि आप उदास ना हो, मैं आपकी परेशानी को जरूर हल करवाऊंगी, मैं आपको आसाराम बापू तक जरूर पहुंचाऊंगी। इस लड़की को जिस रात चक्कर आए उस दिन 7 अगस्त 2013 की वो रात थी। उसके बाद शिल्पी ने, जो उसकी मैडम थी शिल्पी, उसने उस लड़की के घर बता दिया था कि आपकी बेटी को इस तरह चक्कर आए हैं, इस पर ऊपरी असरात हैं, इस पर भूत या प्रेत का साया है, आप इसको जल्द से जल्द किसी अच्छे बाबा को दिखाइए। वो उसके घर पर फोन कर कर बता देती है कि आप लोग जल्द से जल्द हॉस्टल में आ जाएं और अपनी बेटी को ले जाएं। उसके अगले ही दिन यानी कि 8 अगस्त 2013 को उसके माँ बाप रात को 10 से 11 बजे के बीच में शिल्पी के पास पहुंच जाते हैं। वो उनको उनकी बेटी से मिलवाती है, बेटी उन्हें अपना पूरा हाल चाल बताती है। उसके बाद में शिल्पी उनको आसाराम बाबू के पास जाने की सलाह देती है। अब ये शिल्पी ही, ये जो शिल्पी होती है यही उनको सारा रास्ता बताए। अब ये शिल्पी इस लड़की के माता पिता को सही से समझाती है कि मैंने इस केस के बारे में बापूजी से यानी कि आसाराम से बात की थी, उन्होंने इस लड़की को अपने पास बुलाया है और कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस लड़की को मेरे पास ले आइए, इसको इलाज की सख्त जरूरत है। उसी दिन यानी 9 अगस्त 2013 को मेरे माता पिता मुझे लेकर बापूजी के पास यानी शाहजहांपुर पहुंच गए, लेकिन वहां पर बापूजी नहीं मिले। पता चला कि बापू 12 अगस्त 2013 को दिल्ली आएंगे। हम 13 अगस्त 2013 की सुबह को ही दिल्ली पहुंच गए, लेकिन वहां पर देखा तो हमें बापू वहां पर भी नहीं मिले। पता ये चला कि इस समय बापू जोधपुर में हैं। हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी टिकट खरीदकर जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर पहुंचने के बाद जब हम लोग उनके आश्रम के बाहर पहुंचे तो पता चला कि ये वाला गेट बंद है, अब कोई भी लोग अंदर नहीं जा सकते। जो कि लड़की के जो पिता थे उन्होंने
उनका एक मित्र था जो कि उस आश्रम के अंदर था, उसका नाम था शिवा। उन्होंने उसको फोन लगाया और कहा, अपनी सारी बात उसको बताई। उसने वो गेट खुलवा दिया। इस तरह से लड़की और उसके माता पिता आश्रम के अंदर आसाराम बापू से मिलने के लिए पहुंच गए। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो आसाराम बापू अपनी कुर्सी पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। इन्होंने सोचा हम भी यहीं पर बैठ जाते हैं। ये लोग इस तरह सत्संग के अंदर ही बैठ जाते हैं। उसके बाद आसाराम बापू इस लड़की को बुलाते हैं और इससे पूछते हैं कि बताइए आपका नाम क्या है। ये लड़की अपना नाम नहीं बताती, डरती है, अजीब अजीब से उसको फील होता है। वो पूछते हैं बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या करती हैं। और जब ये लड़की बताती है कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और एक हॉस्टल में मैं रहती हूँ, मुझे ऐसे ऐसे एक शिल्पी नाम की मैडम ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत प्रेत निकालेंगे। फिर उन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत, यानी उस लड़की से थोड़ी बहुत उसके भविष्य को लेकर बातचीत की। फिर उन्होंने उसे रात में बुलाने का न्योता दिया। उन तीनों को, जो उनके माँ बाप थे उसके साथ और एक लड़की थी, तीनों उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बाबा साहब लड़की से बात करते हैं, कह देते हैं जाइए आप दोनों के दोनों बाहर चले जाइए। उनके माँ बाप ये सुनकर बाहर चले जाते हैं। अब होता है इस कहानी का असली खेल चालू। माँ बाप बाहर जा चुके थे, उसके बाद रात हो जाती है। अब ये बच्ची बाहर चबूतरे पर बाबा के साथ बैठी होती है। 16 साल की ये बच्ची होती है। इसको बाबा थोड़ी सी मीठी मीठी बातों में उलझाते हैं और फिर एक गिलास इसको दूध देते हैं पीने के लिए। फिर उस दूध में कुछ मिला हुआ होता है। उसके थोड़े बहुत देर बाद थोड़ी थोड़ी सी इनसे बातें करते हैं। फिर बाबा नॉर्मली अपने आगे वाले गेट से अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। उनके जो गार्ड होते हैं उनको समझाया हुआ होता है कि जैसे ही मैं अंदर जाऊं इस लड़की को उठाकर पीछे वाले गेट से अंदर ले आना। उसके बाद लड़की को थोड़े थोड़े से सर उसका घूमने लगता है। लड़की को पिछले वाले गेट से अंदर ले जाया जाता है। फिर होती है इस कहानी की बहुत ही बुरी घटना स्टार्ट। कमरे के अंदर जाने के बाद ये लड़की के कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लड़की बताती है कि जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो बाबा अपने सोफे पर बैठे हुए थे और मुझे हल्का हल्का सा होश आया। मैंने बाबा से कहा मुझे अकेले में इस तरह क्यों लाया गया है। उसने कहा मैं आपके जो भूत प्रेत हैं वो सबके सब उतारूंगा। लड़की ये सुनकर चुप हो जाती है और भूत प्रेत उतरने का इंतजार करती है। अब बाबा का जो दिमाग था वो कहीं और ही चल रहा था, वो उसको गंदी नजर से देख रहे थे। फिर आसाराम बापू को एक शक होता है कि कहीं मैंने जो उनको दोनों को, इस लड़की के माँ बाप को ऑर्डर दिया था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बाहर ही बैठ गए हैं। वो लड़की से कहते हैं जाओ पहले अपने माँ बाप को देख कर आओ, वो सही से अपने कमरे में जाकर सो गए हैं या नहीं। लड़की को डर था कि मैं देख कर आती हूँ कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, लेकिन वो समझती थी कि ये बाबा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हमारा भला करते हैं, भले का सोचते हैं। वो ये देखकर आती है कि माँ बाप बाहर नहीं होते हैं, वो अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके होते हैं। अब इतना लड़की आकर वापस आसाराम बापू को बताती है कि हमारे जो माँ बाप थे वो अपनी जगह पर जाकर सो चुके हैं। उसके बाद ये घटना स्टार्ट होती है। अब जो ये बाबा होता है आसाराम, इसके मन में जो गलत चीजें चल रही थी ये उसको इजहार करना स्टार्ट करता है। ये सबसे पहले उसको छूना स्टार्ट करता है, फिर थोड़ी सी ये उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो लड़की ये देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो 16 वर्षीय लड़की होती है, होती नाबालिग है, लेकिन इतनी समझ उसके अंदर होती है कि इसके जो काम है ये क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। लड़की चिल्लाने की जब कोशिश करती है तो ये आसाराम उसको धमकी देता है कि बाहर मौजूद आपके माता पिता को हम मरवा देंगे अगर आपने चिल्लाने की कोशिश की। जैसा मैं कहता हूं ऐसा आप करती जाएं, वरना आपके माँ बाप की मृत्यु होना तय है। आसाराम बाबा ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, जबरदस्ती यानी उस लड़की का रेप किया करीब 1.5 घंटे तक। जब वो लड़की बुरी तरह से बेहाल हो गई तो उसको उस आश्रम के कमरे से बाहर फेंक दिया गया। उनके सेवकों को कह दिया गया कि इसको अपनी लड़की के पास छोड़ आओ और इसे धमका देना कि ये अपना मुंह कहीं भी ना खोले। उनके जो सेवक थे उन्हें सारी की सारी उनकी चीजें पता रहती थी बाबा की, क्योंकि उन लोगों को भी पैसे उन्हीं के तरफ से मिलते थे। अब लड़की को बुरी तरह धमकाया जाता है कि हम लोग आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ या हमारे आश्रम के खिलाफ जरा सा भी कहीं पर अपना मुंह खोला। लड़की बुरी तरह डर चुकी होती है और अपने माँ बाप के साथ कमरे में जा चुकी होती है। वहां पर जाकर
वो परेशान होती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं बताती। माँ बाप उससे पूछने की कोशिश करते हैं, वो कहती है मैं ठीक हूँ, मेरे जो भूत प्रेत थे वो सभी के सभी उतर चुके हैं। लड़की को किसी न किसी तरह आश्रम से बाहर निकलना था। आखिर कैसे बना आशुमल से आसाराम? ये बात है उस व्यक्ति की जिसका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सिंध में सन 1941 में। इसका नाम आशुमल था, लेकिन उसके 6 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सन 1947 में। उसके बाद में ये लोग अहमदाबाद में आकर, इसके जो घर वाले होते हैं वो एक साइकिल की दुकान करते हैं, वहां पर ये काम करा करता था साइकिल का। उसके बाद में जब साइकिल का काम ठीक से नहीं चलता था तो ये तांगा यानी कि घोड़ा और जो पीछे बग्गी लगी होती है जिसमें सवारी यानी आदमियों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले आने का काम किया जाता है, उसका ये काम करा करता था। फिर ये एक बाबा से मिलते हैं जिनका नाम हिंदी संत लीला शाह बाबा से इनकी मुलाकात होती है। ये किशोरावस्था में ही उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं को मानने लगते हैं। कहते हैं कि सिंधी संत शाह बाबा ने ही इनका नाम आशुमल से आसाराम रखा था। उसके बाद से इनका सफर कभी रुका ही नहीं। इनके रास्ते में जो कांटा आता उसे ये उखाड़ फेंकते और ये बाबा बनने का सफर इन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग 1000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ जुड़े और ये जुड़ने वालों की संख्या अरबों में पहुंचती गई। यहां तक कि इतना मामला खराब हो चुका था कि जो राजनेता थे वो जीतने की खातिर इन लोगों से अपना प्रमोशन कराया करते थे, इन लोगों को मोटे मोटे पैसे खिलाया करते थे। इतनी पॉलिटिक्स भी इन बाबाओं के चक्कर में बुरी हो चुकी थी। फिर एक कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसे हम लोग 16 साल की बच्ची का रेप केस के नाम से जानते हैं। इसी बच्ची के एक कदम से इस पूरे साम्राज्य को तबाह होना पड़ा। आज आलम यह है कि ये बाबा उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधा विश्वास करना ठीक नहीं होता।